इस वीडियो के अंदर गाइस मैं बात करने वाला हूँ बेसिकली वॉल्ट के ऊपर एक नया अपडेट आया। आपको इस टाइप का ईमेल आया होगा पोल्स मारने के लिए क्रेडिटर से। तो इस मेल के अंदर ऐसा क्या लिखा हुआ है, क्या चीज़ है, कब आप विड्रॉल वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं और वॉल्ट की तरफ से क्या अपडेट है, ये सारी चीज़ जानने को मिलेगी आपको इस वीडियो के अंदर। तो देखिए गाइस, सबसे पहले बताना चाहूंगा जैसे वॉल्ट के अंदर मेरा भी यहाँ पे पैसा फंसा हुआ है, तो उन्होंने यहाँ पे सिंपली 2 लिंक यहाँ पे दे रखे। तो वॉल्ट का भी रिसेंटली जो है टाउन हॉल हुआ था और उसके अंदर जो भी इनका मतलब रीस्ट्रक्चरिंग प्लान था वो उन्होंने डिस्कस किया था। तो जितना भी मुझे समझ में आया वो मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए गाइस, पहली चीज़ तो ये है कि करंट जो सिचुएशन ये है कि पहले तो ये लोग रीस्टार्ट नहीं कर सकते बिजनेस को, क्योंकि वैसे भी अब क्रिप्टो मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका है एज पर द मार्केट इकोनॉमिक्स। सेकंड थिंग गाइस, इन लोगों ने जो है एक्विजिशन का सोचा था, आप लोग को पता होगा एक नेक्सॉन करके एक डील इसकी होनी थी, वो यहाँ पे कैंसिल हो चुकी है। तो अब वॉल्ट किसी और कंपनी कोई कंपनी जो है इसको एक्वायर भी वगैरह नहीं कर रही है एज पर द करंट मार्केट कंडीशंस। तो गाइस अब इन लोगों ने तीसरा यहाँ पे ऑप्शन ये निकाला है, क्योंकि कोर्ट से भी इनको परमिशन मिल गई है कि या तो रीस्ट्रक्चरिंग करो कंपनी की, बेसिकली मतलब पूरा का पूरा रीस्ट्रक्चर करो, या फिर जो सेकंड ऑप्शन है वो लिक्विडेशन का है, यानी पूरी कंपनी खत्म करो, सारी कंपनी की एसेट्स वगैरह जो भी उनके पास में सब कुछ बेचो और जितना भी पैसा बनता है वो क्रेडिटर्स को यहाँ पे रिटर्न करो। तो देखिए गाइस, अभी जो D5 पेमेंट्स है, तो यहाँ पे वॉल्ट की 2 कंपनियां हैं, एक D5 पेमेंट्स लिमिटेड है जो सिंगापुर की कंपनी है, और एक इंडिया के अंदर भी कंपनी है जो फ्लिप वॉल्ट के नाम से जानी जाती है। तो जो फ्लिप वॉल्ट वाली कंपनी है उसको यहाँ पे जो एनफोर्समेंट डायरेक्टर होता है, ईडी होता है इंडिया के अंदर, उन लोगों ने उनकी जो असेट्स है वो यहाँ पे जब्त कर रखी है। तो देखिए अगर मैं D5 की पेमेंट्स की अगर मैं बात करूँ उसकी करंट कंडीशंस क्या है, तो $328 मिलियन उनके पास में पड़े हुए 250 टोकन्स के अंदर। और जो ये जो क्लेम्स है ये बेसिकली सारे के सारे क्रेडिटर्स के क्लेम्स है कि 4 जुलाई तक यहाँ पे उन्होंने जो है अपने ऑपरेशन वगैरह सस्पेंड किए थे, तब तक उनके पास में कितने टोकन्स थे और कितने क्रेडिटर्स यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं। सेकंड थिंग, इनके पास में जो असेट्स है वो $262 मिलियन की है, जिसके अंदर लिक्विड असेट जो केवल $105 मिलियन की है, और इलिक्विड यानी कि उनको लिक्विड नहीं किया जा सकता, उनको करंटली रिलाइज नहीं किया जा सकता, वो सारी की सारी इलिक्विड असेट्स कहलाती है। तो वो है $157 मिलियन की, यानी 48% इलिक्विड हो गया और लिक्विड केवल 32% हो गया। अगर इन दोनों को भी आप मिला लो तो यहाँ पे इनका जो है 20% बेसिकली असेट डेफिसिट होता है, यानी कि जो क्रेडिटर्स अगर सबके सब पैसा मांगते हैं तो 20% क्रेडिटर्स को ये पैसा नहीं चुका पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। तो गाइस अल्टीमेटली कंपनी के पास में एक सफिशिएंट यहाँ पे असेट्स नहीं है सारे के सारे क्लेम्स को 100% पे आउट करने के लिए। अब देखिए गाइस, इनकी अगर मैं असेट्स की बात करूं तो मैंने आपको इनकी 2 टाइप की असेट्स बताई, एक बताई थी आपको लिक्विड असेट, एक बताई थी आपको इलिक्विड असेट्स। लिक्विड असेट यानी इनके पास में करंटली मतलब पैसे वगैरह पड़े हुए हैं या जो भी टोकन्स वगैरह वो रिलाइज यहाँ पे हो सकते हैं। इसके अलावा जो इलिक्विड असेट्स है उनकी 3 फॉर्म के अंदर है, एक काउंटर पार्टी ए जिसके पास में $108 मिलियन से, एक कॉइन लोन करके जहां से इंटरेस्ट वगैरह मिलता है उसका भी यहाँ पे इलिक्विड असेट से पूरा $29 मिलियन का। इसके अलावा गाइस जो इंडिया की इनकी कंपनी थी फ्लिप वॉल्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, वहां पे $20 मिलियन पड़े हुए थे, लेकिन यहाँ पे ईडी का एक केस आया, वॉल्ट का जो एक कस्टमर है उसका कुछ यहाँ पे लफड़ा वगैरह चल रहा है ईडी के साथ में, तो उनकी जितनी पूरी असेट्स थी उन सभी को यहाँ पे फ्रॉज कर लिया गया है। आपने गाइस इन लोगों ने ये लिखा है कि आपके जो आईएनआर के बैलेंसेस हो गए। अब मुझे यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा है आईएनआर के बैलेंस का मतलब क्या है, क्या ये इंडिया के वॉल्ट कस्टमर्स की बात कर रहा है या हमारे इंडिया के वॉल्ट जो कस्टमर थे उनका जो वॉलेट के अंदर आईएनआर के अंदर जो बैलेंस पड़ा था उसकी बात कर रहा है। तो इन लोगों ने ये लिख रखा है कि वॉल्ट में जो भी कस्टमर थे जिनका आईएनआर के अंदर क्लेम्स है वो बेसिकली फ्लिप वॉल्ट के अगेंस्ट है, ना कि D5 पेमेंट्स के अगेंस्ट, यानी सिंगापुर एंटिटी के अगेंस्ट में इनका कोई भी यहाँ पे जो इंडियन कस्टमर क्लेम नहीं कर पाएंगे, वो केवल जो इंडियन एंटिटी है उसी के अगेंस्ट में यहाँ पे क्लेम कर पाएंगे। तो अगर देखिए यहाँ पे रीस्ट्रक्चरिंग होती है तो आईएनआर जो बैलेंस होगा वो यहाँ पे फुल पेड किया जा सकता है, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि एक तो ईडी इनकी जो असेट्स है वो यहाँ पे रिलाइज कर दे, और जिसमें 12 से 18 महीने ऑब्वियसली यहाँ पे लग सकते हैं। अगर लेट सपोज रीस्ट्रक्चरिंग की जगह ये लोग अगर लिक्विडेशन करते हैं तो उसके अंदर जो कस्टमर जो आईएनआर बैलेंसेस वगैरह वाले जितने भी हैं उनको कोई भी पेमेंट यहाँ पे रिसीव नहीं होगी, क्योंकि जो लिक्विडेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा वो केवल D5 पेमेंट का यहाँ पे स्टार्ट होगा। गाइस ये जो ऑप्टिमल आउटकम ये लोग ये प्रोवाइड कर रहे हैं कि यहाँ पे लिक्विडेशन की जगह जो है बेसिकली ये लोग ये सजेस्ट कर रहे हैं कि इनको रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ यहाँ पे जाना चाहिए। साथ में गाइस इन लोगों ने यहाँ पे कंपैरिजन भी दे रखा है कि रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर यहाँ पे क्या होने वाला है। एक होता है फंड अंडर मैनेजमेंट, यहाँ पे क्या होगा, इनके पास में जितना भी लिक्विड का असेट्स वगैरह पड़ा हुआ है तो पहले एक इनिशियल RDA करेंगे, वो भी मैं आगे आपको समझाऊंगा। तो ये लोग क्या करेंगे, एक फंड मैनेजमेंट कंपनी को पकड़ के उनको पैसा देंगे और वो लोग फिर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, फिर उनके ऊपर वो 11% 12% का जो है टारगेट अचीव करेंगे, जिससे इनका जो बेसिकली फंड होगा वो बेसिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो उसके अंडर में अगर ये पे आउट करते हैं तो 83% तक ये लोग अचीव कर सकते हैं। अगर आपने लिक्विडेशन किया तो 64% तक ये लोग अचीव कर पाएंगे। आपने गाइस इन लोगों ने जो AMC का कंपनी के नाम दे रखे हैं, इसमें 3 AMC कंपनी है, DACM है, ARC है और लीजर प्राइम करके, और इन सभी की ब्रीफ वगैरह इन्होंने यहाँ पे दे रखी है कि
किसने कितना यहाँ पे रिटर्न वगैरह जो जनरेट कर रखा है अभी तक, प्लस कौन कौन इनकी टीम है, इनकी क्या प्रपोज स्ट्रैटेजी वगैरह है, तो ये सारी चीजें दे रखी है। गाइस अगर मैं अल्टीमेटली कंक्लूजन की बात करूं तो इन लोगों ने क्या कर रखा है, ये जो मैंने आपको सारे जो समझाया है, इन्होंने एक वीडियो के माध्यम से एक वेबिनार बना रखा है, पूरा 1.5 घंटे का है और कुछ स्लाइड्स भी दे रखी है जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ये लोग अल्टीमेटली आपसे वोट मांग रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे इस तरह का आपकी स्क्रीन के सामने फॉर्म खुलेगा, आपको अपनी मेल आईडी डालनी है, अपना नाम डालना है, उसके बाद में नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो गाइस यहाँ पे आपसे ना 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि क्या आप जो है कंपनी को रीस्ट्रक्चरिंग प्लान के अंदर डालना चाहते हो। तो पहला जो ऑप्शन है ये है कि फंड अंडर मैनेजमेंट। सो गाइस इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, आपको एक एएमसी कंपनी को चूज करना पड़ेगा, पेमेंट आपको अभी नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा इनका जो लिक्विड वगैरह बैलेंस वगैरह है वो बेसिकली यहाँ पे वो लोग इन्वेस्ट करेंगे और जितना भी रिटर्न अचीव करेंगे उसके बाद में इनका जो पे आउट जो प्लान है वो बेसिकली यहाँ पे रिलीज होगा। सेकंड गाइस है वाइंड डाउन। तो गाइस इसके अंदर यहाँ पे क्या है कि जितनी भी इनकी इलिक्विड एसेट्स है तो ये लोग अगर अभी पे आउट करते हैं तो अगर लेट सपोज ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहाँ पे मान लीजिए इनको पे आउट वगैरह करना है तो इनकी जो इलिक्विड जो असेट्स है, इनके जो इलिक्विड जो कॉइन्स है जिनको आप अभी रिलाइज नहीं कर पाएंगे वो भी बेसिकली आपको ये लोग अलॉट कर सकते हैं, लेकिन उनको आप रिलाइज वगैरह नहीं कर सकते। इसके अलावा इनका जो तीसरा ऑप्शन है वो है फंड अंडर मैनेजमेंट और जो मैनेज वाइंड डाउन, जो मैंने आपको दोनों बताया कि आप ये दोनों चाहते हैं या फिर आप जो रीस्ट्रक्चरिंग प्लान है उसके बेसिकली अगेंस्ट जाना चाहते हैं। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे कंपनी के अंडर एसेट मैनेजमेंट के लिए इन्होंने कंपनी के जो नाम दे रखे थे, तीनों कंपनी के नाम जो मैंने आपको स्क्रीन के सामने बताया और स्लाइड्स के अंदर भी ये दे रखे हैं, तो इनमें से आपको एक चूज करना है या कोई भी आप नो प्रेफरेंस कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने बोला है इनिशियल आरडी है। आरडी का मतलब क्या होता है कि अगर ये लोग मान लीजिए रीस्ट्रक्चरिंग प्लान को इनिशिएट करते हैं तो गाइस इसके अंदर क्या होगा, पहले ये लोग इनिशियल आरडीए करेंगे, यानी कि ये लोग बोलेंगे जितने भी क्रेडिटर्स होंगे भाई जिनको भी अपना पैसा जो है डिस्काउंटेड कराना है, मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल मेरे पास में 1,09,000 अभी राइट नाउ मेरी टोटल असेट्स वैल्यू, लेकिन मुझे पता है कि रिलाइज पूरी की पूरी नहीं होने वाली, तो मैं इनको ये बोलता हूँ मुझे 1 लाख रुपए नहीं चाहिए, मुझे एक काम करो केवल 40% दे दो, सिर्फ 40,000 रुपये दे दो, मैं उसी से खुश हूँ। मैं समझ जाऊँगा कि अपना चलो ठीक है 60% मेरा डूब गया और जितना मैंने 2 लाख रुपये लगाया था उसकी वैल्यू आज 1 लाख रुपये बची है, मतलब सीधा सीधा मुझे 1.5 लाख का नुकसान हो गया। तो मैं ये चाहूँगा बोलूँगा इनको कि भाई जो मेरा जितना भी मेरा यहाँ पे असेट्स वैल्यू है उसको मैं 60% डिस्काउंट के ऊपर आपको सेल करना चाहता हूँ। तो उस केस में ये लोग मुझे केवल 40% इनकी जो भी लिक्विड असेट्स होगा उसमें से ये मेरे को केवल पे आउट करेंगे। तो उसके अंदर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको सिंपली यस करना है, या आपने डिसाइड किया है नहीं डिसाइड किया तो आप सिंपली इसको नो कर सकते हैं। इसके अलावा इनका लास्ट क्वेश्चन है माई प्रेफरेंस फॉर द पे आउट मैकेनिज्म इज एज फॉलोज। तो जो भी इनका रीस्ट्रक्चरिंग प्लान के बाद में डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसके अंदर आप आरडीए के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हो, यानी कि डिस्काउंट कराना पड़ेगा आपको हर बार अपनी एसेट्स को, तो उसके अंदर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो नहीं करना चाहते तो उसके अकॉर्डिंग आपको सिंपली यहाँ पे प्रेफरेंस देनी है। गाइस यहाँ पे और क्वेश्चंस के लिए ये लोग बेसिकली इंडिया के अंदर जो एक लाइव Q&A सेशन करने वाले हैं मंडे को 13 फरवरी को होगा, और इसका भी आपको जो भी यहाँ पे शेयर होल्डर्स है सारे के सारे सभी को अपनी ईमेल्स के ऊपर जो इनका वेबिनार का लिंक वगैरह मिल जाएगा जहाँ पे इनकी टीम से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। बाकी मुझे जितना समझ में आया इनकी स्लाइड्स वगैरह से, इनके वीडियोस वगैरह से, उतना मैंने आप लोगों को बता दिया। हो सकता है मैंने इसके अंदर कुछ आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर नहीं किया हो, क्योंकि मुझे भी यहाँ पे अभी तक प्रॉपर इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, क्योंकि इनका जो वेबिनार था वो काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा है, बहुत ही बड़ा है, और मुझे लगता है ये लोग जब तक Q&A सेशन नहीं करेंगे सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर नहीं होने वाली है। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।